इन दिनों छत्तीसगढ़ में माहौल चुनावी हो गया है क्योंकि कुछ ही दिनों में यहां विधानसभा के चुनाव जो होने हैं। सरकार ये बात जानती है, तभी सीएम भूपेश बघेल लगातार करीब 1 साल से भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी कर रहे हैं। समरी विधानसभा सीट फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। वर्तमान यहां से विधायक चिंतामणि महाराज हैं, जिन्होंने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सिद्धनाथ पैकरा को 21,923 वोटों से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। अब बात इस सीट के इतिहास की करते हैं। दरअसल सामरी विधानसभा सीट के पहले विधायक जयराम बने। साल 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए जयराम ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात देकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद हुए चुनाव में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खास नहीं रही और 1967 से लेकर 1980 तक के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से एक सीट है सामरी विधानसभा सीट। सामरी विधानसभा में वन संपदा भरपूर है। चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र झारखंड की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ बॉक्साइट की खदानें हैं, लेकिन राज्य को राजस्व देने वाला ये विधानसभा क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ये पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। यहाँ करीब 60 से 65% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। इनमें गौंड, कंवर, उरांव और खेरवार जनजाति के सर्वाधिक मतदाता हैं। ये सीट अविभाजित मध्य प्रदेश में भी है। सालों बीतने के बावजूद सामरी में कई सुविधाओं का अभाव है। उस कमी को पूरा करने की मांग यहाँ की जनता सालों से करती आ रही है। यहाँ रोजगार की समस्या प्रमुख मुद्दा है। उद्योग धंधे न होने के कारण यहाँ के स्थानीय युवा बेरोजगार हैं। हालांकि जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। तो पुलिया का सरकार कोई आश्वासन दिया? आपका क्षेत्र विधायक बीडीसी है, इन लोग कुछ आश्वासन दिए, डीडीसी कुछ भी आश्वासन दिए आप लोग को? हाँ, कहे ना कहे तक की बनवाई दे, लेकिन कही कौन बोले बनाए देना चाहे? कौन चाहते? विजेता तिरकी हो कहला डीडीसी। हाँ, तेकर बाद चिंतामणि हो कहल, तेकर सिद्धनाथ हो कहला और कोई नहीं बनवाला। कोई आपका जो गांव का जो पुलिया का इसको विकास कोई नहीं बोले? हाँ, कोई नहीं बोले। बस बोलेंगे कि नहीं बनवा देंगे, बनवा देंगे। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? किसको वोट देने चाहते हैं? बीजेपी को सोच रहे हैं। इस बार बीजेपी का वोट देने चाहते हैं। बीजेपी तो प्रार्थी आप लोग का जैसे सामरी विधानसभा का तय हो गया। उद्देश्वरी पैकरा, हाँ। उद्देश्वरी पैकरा एवं चिंतामणि महाराज का अंदर में आपको किसको अच्छा लगता है? लगता तो है दोनों को, लेकिन अब कोई नहीं काम करेंगे। जीतेंगे ना तो कोई नहीं काम करेंगे। सब ना जो जीतते तक बोलेंगे कि नहीं ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। किसान को सब परेशान डालेंगे, कोई उपलब्ध नहीं करेंगे। तो इस बार आप परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाह रहे, जैसे दूसरे वर्तमान विधायक से आप उतने खुश नहीं लग रहा है। हाँ। चिंतामणि महाराज से। हाँ, तो दूसरा बदलेंगे। इस बार दूसरे बदलने का जो है। ठीक है, आपको धन्यवाद। जो हमारे गांव का सड़क बना देगा उसी को हम पसंद करेंगे। अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते। ये सड़क कहाँ से कहाँ तक गया है? बरटोला से लेके पहरी पंचायत तक आना चाहिए रोड को। तो इसको जो सड़क है, इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि का आप लोग पंचायत से आवेदन किया है जो हमारा सड़क किए हैं? किसको दिए हैं? बार किए हैं, चिंतामणि को। विधायक चिंतामणि से? हाँ। कहाँ बोले हैं? डीसी को भी किया है। लिख के लेते हैं, कुछ काम दाम कराते हैं नहीं। अबे चुनाव आ रहा है, उसको जरूर बोलिएगा जो आप लोग 5 साल समुदाय रहने के बाद भी मतलब नहीं दिए। तो इस बार जो आपको सड़क देगा उसी को वोट दीजिएगा। हाँ, उसी को वोट देंगे। सरकार के कुछ योजना का फायदा मिल रहा है आपको? बेरोजगारी भत्ता, कृषि ऋण, खाद बीज का, ये सब कुछ फायदा मिला है? हाँ, ये सब तो मिला है। मिला है। हाँ। वर्तमान सरकार से खुश है कि नाराज है? भूपेश बघेल सरकार से खुश कार रहेंगे, चल रहा है इसी। खुश नहीं है? नहीं है। तो इस बार परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो चाहते हैं। किसको पसंद है इस बार? इस बार देखिए, आप बीजेपी आएगा तो देखते हैं। रमन
कौन सड़क? बरटोला से बनखेता। आपका और कोई समस्या है ग्राम पंचायत में? समस्या हमारे सड़क हमारी समस्या है। समस्या है सड़क का? समस्या है सड़क का? है कि हमें समस्या है कौन वर्तमान विधायक की बीडीसी? लड़की मन की दिया है और वो सड़क पे नहीं दिया है। रिबल समय कर रहे हैं, वो है सड़क दिया है। तो कोई हल नहीं किया है? कोई हल नहीं किया। तो इस बार उनसे आप नाराज है? तो इस बार किसको पसंद करने चाहते हैं, बीजेपी कांग्रेस? जो सरकार ये भी दी दे हमके पहाड़ी करवा के हमके बस हम पहाड़ी करवा में का है वही हमके भेज दी। तो वर्तमान विधायक से आप खुश है कि नाराज है, चिंतामणि महाराज से? वो साहब बनवा देंगे तो ठीक है, सोचते हूँ। सरकार के कुछ योजना का कुछ फायदा आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता, किसी ऋण माफ, ये सब कुछ आपका परिवार में फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं। तो इस बार बीजेपी की कांग्रेस को किसको जाते हैं? मेरा विचार था जो महान प्रिया को बनवाएगा उसी को दूंगा। तो आप लोग का ग्राम पंचायत का समस्या, कोई विधायक, कोई सरपंच किंवा बीडीसी डीडीसी कुछ वादा किए थे पुलिया बनाने के लिए? हाँ किए थे। कौन किए थे आपका? क्या नाम था? विजेता तिर्की। विजेता तिर्की वादा की थी तो नहीं बनाया? नहीं बनाया। अभी जो चुनाव आ रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में 2023, किसको पसंद है, बीजेपी कांग्रेस, भूपेश बघेल की रमन सिंह? अभी तो किसी को पसंद नहीं है। हम लोग का विचार वही है कि वोट जो वादा करेगा उसी को। पहाड़ी शंकरगढ़ से कितने किलोमीटर दूर है? 13 किलोमीटर दूर। यहाँ देखो, इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में किसके सरकार बनेगा, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। वर्तमान क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज, इससे आप कितने खुश हैं? अभी तक तो आपका ग्राम पंचायत में चिंतामणि महाराज कुछ विकास किया है? अभी तक तो नहीं किया है। नहीं किया है। तो इस बार बदलाव का जुआर है कि फिर दोबारा चिंतामणि के कि दूसरे कोई पार्टी को देने हैं? बदलाव का। जैसे भूपेश बघेल की कुछ योजना है, बेरोजगारी भत्ता, किसान निधि योजना, खाद बीज का फ्री देना, बेकार भत्ता, इसको आपका पूरा परिवार में कुछ मिला है? ये योजना का कुछ फायदा मिला है आपका पूरा परिवार के? परिवार को तो नहीं मिला है। नहीं मिला है। तो वर्तमान सरकार से खुश है कि नाराज है? वर्तमान भूपेश बघेल सरकार से आप कैसे खुश है कि नाराज है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत जर्जर है। कई गांव के लोग रेल विस्तार की मांग कर रहे हैं। हाथियों के उत्पात से लोग पीड़ित हैं। इस सीट पर सरकारी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पाती हैं। योजनाएं महज कागजों तक ही सीमित हैं। विकास को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कई लोग खुश हैं तो कई नाराज भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये सीट सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए जरूरी है। लेकिन इस बार जनता किसे सिराखों पर बैठाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर